बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी कि इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका लॉग को ख़त्म करना है, यानी कि इसके लॉग की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं और साथ में डिस्कस करते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 को लिख लिया है और उसके बाद एक बार लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। जी तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार मैंने दोबारा से लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3, ठीक हो गया, और इधर log 81 टू द बेस 2। अब इधर जो है वो बेस 3 है और इधर जो है वो बेस 2 है, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, तकरीबन जो log की वैल्यू फाइंड करने वाले थे उसमें कॉमन लॉगरिथम को यूज़ किया। कॉमन लॉगरिथम मतलब उसमें बेस 10 होती थी, या फिर कह लेंगे लिखी नहीं होती थी। तो वो आपको पहले बता दिया कि कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होती है वो 10 होती है, और उसको इसलिए साथ में जब बेस 10 होती है तो उसको लिखते नहीं है, लिखे या ना लिखे तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे बेस 3 है तो, और यहाँ पे बेस 2 है। तो अभी हमने लॉस ऑफ जो है लॉगरिथम जो है वो डिस्कस किए थे। तो उसमें एक फार्मूला था चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ठीक हो गया। उसमें जब चेंज बेस जो है वो यानी कि 10 ना हो या बेस ई ना हो, तो उसको फार्मूले को जो है या उस लॉ को हम यूज़ करते हैं। तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो है आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि जिसके साथ जिसको हमने यानी कि लॉज का यूज़ करके हमने इसको कॉमन लॉगरिथम में जो है चेंज करना है, तो इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक होगा। यानी कि बेस जो है वो 10 बनाना पड़ेगा। तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने ये याद रखना, जब भी इस फॉर्म में हो, यानी कि बेस 10 के अलावा कोई और लिखी हुई है, बेस लिखी हुई है मतलब 10, अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब 10 नहीं है, ठीक होगा। जिस तरह इधर बेस 2 है तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम नहीं है, और ये 3 है तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम नहीं है। तो इसको जो है मैं बता देता हूँ पहले, याद आप जो है याद रखने के लिए, और उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, वो आपके लिए जानना बेहतर है। तो इस तरह से जब हमने जो है इसका बेस को चेंज करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने फ्रैक्शन के नोमिनेटर में यानी कि ऊपर क्या लिखना है, ये जो नंबर होगा ऊपर वाला, ठीक हो गया। तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना log 2, यानी कि नंबर 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे log 2, और नीचे आपने लिखना है log, और जो बेस में नंबर होगा, बेस होगा जो, उसको नीचे इस तरह से साथ लिख देना। तो ये log 2 और log 3 बन गया। अब ये जो है अब एक कॉमन लॉगरिथम बन गया, यानी कि अब इसकी बेस नहीं हमने लिखी, मतलब इसको इस फॉर्म को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जो है उस लॉ को मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये थे लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये पहले 3 लॉ जो हैं वो हमने यूज़ कर लिए थे, यानी कि ये वाला लॉज इसमें, और ये जो लॉ यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको लहदा करके लिख सकते हैं हम। और जब ये लोग सिंगल लॉग से हम इसको जो है मल्टीपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये यानी कि 2 लॉग या जितनी भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी टर्म्स, उनको आपने सब के साथ लॉग लिख देना, और मल्टीप्लाई की जगह पे हमने साथ में ये प्लस में या ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में, इसी तरह से। और ये भी यानी कि पिछले क्वेश्चन कर लिए, तो इनका अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, यानी कि फार्मूले का नाम भी यही है। तो इसको जब मैंने बताया था आपको कि इस तरह से जब बेस जो है वो 10 के अलावा कोई और हो और साथ में कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, यानी कि बेस या तो ई होनी चाहिए, यानी कि कुदरती लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम जो है वो, या फिर कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पे जो है ये ना ही नेचुरल है ना ही कॉमन है। अगर बेस इस तरह से आ जाए, कोई बेस और लिखी हो 10 के अलावा, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इसी तरह से ये नंबर जो होगा, ये जो है ये यूज़ नहीं करना, ये बेसिकली जो है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी निस्बत ये फार्मूला जो है ये आसान है, ठीक हो गया। यानी कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो बेस होगा उसको नीचे हमने लिखना है, और बेस यहाँ पे बेसिकली 10 है, तो 10 हम लिखते नहीं हैं, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे
लिख लें तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ना लिखें तो भी ये ठीक है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को सारी इस बारे में जानकारी है। तो इस तरह से आपने यानी कि जो भी ये नंबर होगा इसको ऊपर लिखना है और जो बेस होगा उसको नीचे लिखना है, और दो लाग ये बन जाएंगे, दोनों के साथ लाग लिख के इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी जो है वो आप इसका है कॉन्सेप्ट, या जो हमने क्वेश्चन जिस तरह से सोल्व करना है बस हम उस हद तक जो है इसको समझेंगे। फ़िलहाल जितना हमारी बुक में या इस आपका ग्रेड जो है 9 इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये वापस आ गया हम अपने क्वेश्चन पे। अब देखें यहाँ पे पहले जो है हम स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला, यानी कि जो हमने ला यूज़ करना है। तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। अब जो है इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में 2 लॉग लिखने हैं, इस तरह से ऊपर लिखेंगे लॉग और नीचे लिखेंगे लॉग, और इनमें से जो नंबर है ये वाला बड़ा नंबर, यानी कि ये जो नंबर है जिसका ये लॉग है इसको ऊपर लिख देना, और जो बेस है इसको हमने नीचे लिख देना। ठीक हो गया। तो अब ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसमें ऊपर है log 81 और नीचे जो है वो है log 2। तो अब होगा क्या, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये log 2 जब भी आपने देखना कैंसिल करेंगे, अब नंबर को नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते, सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि log के साथ जो नंबर log वही होगा तो उसको कैंसिल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये log 2 है और नीचे भी सेम log 2 है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि log के बाद जो नंबर है वो सेम हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं log और log के बाद वाला नंबर। तो ये log 2 और नीचे log 2 है, ऊपर और नीचे, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इधर हमारे पास बाकी बच जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे, ऊपर जो है वो बच गया log 81 और नीचे log 2, सॉरी log 2 कैंसिल हो गया तो नीचे आ जाएगा log 3। ठीक हो गया, ये log 3 और ऊपर log 81। अब हमने करना क्या है, किसी तरह से log को क्योंकि ख़त्म करना है, या देखें अब इधर log 81 है और log 3, अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया कि हम नंबर को नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि साथ में log ही है, तो log वाला नंबर और log वाला नंबर दोनों सेम होने चाहिए, तब लॉगरिथम की हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि इधर हम किसी तरीके से log 3 बना सकें, क्योंकि नीचे log 3 है। तो यहाँ पे राफ में 81 की फैक्टराइजेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो देखना ये 3 पे करना है तो 3 पे ये डिवाइड होता है, तो इसको करेंगे 3 2 द 6 और 2 इधर कैरी आ जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 7 दा, सॉरी नीचे लिखना 3 7 दा 21, और उसके बाद फिर से 3 पे करेंगे 3 9 दा 27, फिर से 3 पे और 3 3 दा 9, और फिर से इसको 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3। तो इस तरह से यानी कि 4 टाइम 3 जो है ये आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि ये देखें 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू आ जाता है 81। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में या कुवतनुमा में जो है कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। अब इसको जो है हम यहाँ पे 81 की जगह पे लिख सकते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो है रफ फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे log, और अब 81 की जगह पे क्या लिखना, 3 की पावर 4, और उसके बाद जो है नीचे इसी तरह से 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इस पे जो है वो दूसरा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो पिछले क्वेश्चन में किया जिस तरह से, यानी कि जो पावर होती है वो हम शुरू में ले जाते हैं, तो ये पावर 4 है तो 4 को हम इधर लिख देंगे और इसको लिख देंगे log 3 और नीचे भी log 3। ठीक हो गया। अब ये ऊपर भी log 3 है और नीचे भी log 3 है, अब ये सेम log हो गए हैं तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये log 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, बाकी जो है वो बच गया 4,
तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि इस पार्ट की आपको समझ लग गई होगी। अब दूसरा पार्ट जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप इस दोनों क्वेश्चन को यानी कि आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं आप। तो पार्ट 2 है अब आपके सामने। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन को दोबारा से। अब हम यहाँ पे वही चीज़ यानी कि इधर भी बेस 5 है तो ये एक कॉमन लॉगरिथम नहीं है, इधर भी बेस 3 है तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम नहीं है, यानी कि इसकी बेस 10 नहीं है। तो इसको हम पहले कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। चेंज ऑफ बेस यानी कि इसकी बेस को चेंज करने का जो फार्मूला वो लगाएंगे। उससे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाय यूजिंग द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो उसके बाद जो है इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे पहले इस पे जो है ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका लॉग, ऊपर लिख लेंगे 3 और नीचे लॉग, और बेस 5 है तो नीचे 5। ये बात आपने याद रखनी, जो बेस में होगा उसको नीचे लिखना है और बाकी जो होगा उसको ऊपर लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको भी इसी तरह से करेंगे, ऊपर भी लॉग लिख लें और नीचे भी लॉग, और ऊपर जो है इसके साथ ऊपर नंबर कौन सा है 25 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 और नीचे जो है वो 3 इसी तरह से आ जाएगा। अब इसमें भी ये log 3 और ये log 3 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू ऊपर log 25 और नीचे जो है वो log 5 लिख देंगे हम। और अब जो है देखें इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने क्योंकि नीचे log 5 है ऊपर log जो है वो 25 है। इस तरह से हम इसको कटिंग नहीं कर सकते नंबर को नंबर के साथ। तो सेम log 5 को जो है log 5 ऊपर भी एक नंबर log 5 होना चाहिए। तो फिर हम 25 की करेंगे फैक्टराइजेशन और 25 की फैक्टराइजेशन आपको पता करेंगे तो 5 5 25 होता है और हमने बेस जो है वो 5 ही यानी कि log 5 ही बनाना है तो 5 पे करेंगे 5 5 25 यानी कि 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे log और 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लिख देंगे, 5 और ऊपर पावर आ जाएगी 2 और नीचे जो है वो log 5 सेम इसी तरह से लिख देंगे log 5। अब जो है नेक्स्ट फार्मूला एक्सपोनेंट वाला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जब भी देखें पावर होती है कॉमन लॉगरिथम में उस पावर को हम शुरू में ले जाते हैं थर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। तो ये पावर 2 है, 2 को शुरू में ले जाएंगे log के और ये आ जाएगा log, बाकी बच जाएगा log 5। ठीक हो गया और उसके बाद नीचे इसी तरह से लिख देंगे log 5। अब जो है ऊपर भी log 5 है और नीचे भी log 5 है तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि अब log 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो है हमारे पास इस तरह से इज़ इक्वल टू 2 जो है वो बाकी आ जाएगा ये वाला, यानी कि ये बच गया log 5 और log 5 कैंसिल हो गया। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि पार्ट 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया इस वीडियो में। तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो उससे पहले जो है जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।